मेहरबान, ओ पूरी है दुआ, अब कुछ भी तो काम नहीं, तुझे पाके लगे कि मुकम्मल है जहां। ओ रहनुमा मेरे रहनुमा, ओ तेरे नाम सा अब कोई भी लफ्ज नहीं, पढ़ कर देखी 100 किताबें 100 दफा। दिलदारा दिलदारा ये रत्ती भर का जग सारा, दिलदारा दिलदारा तेरे नजरों करम पे सब मारा, दिलदारा दिलदारा जग जीता जब तुझसे हारा, दिलदारा दिलदारा रत्ती भर का जग सारा। बेदिल लिबास अजीज बड़ा दीदा ज़ेब था और हमने उस लिबास को उल्टा पहन लिया। अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास जब ना हो, पेट में कुछ क्या खाक लगेगी बहू सास। जो प्यार कर गए वो लोग और थे, वादे जो पूरे कर गए वो लोग और थे। कोई फुल्ला वाली माला है, मेट्रो से सिर चढ़िया, साडा खाद में आला है, रावलपिंडी में भी हो गया आगाज और मेरे दिल की है आवाज। हाँ, अब तशरीफ लाएंगे नुमान एजाज। मेरी तमाम मुज़ाकिराती टीम की तरफ से आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं और वो मेरे भाई बहन बुजुर्ग जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब लोगों को खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनकी लाइट गई हुई है उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जिनकी लाइट गई है वो रिपीट में देखें और बार बार देखें। हाँ, खुश नसीब है आपकी सिर्फ लाइट गई है, साढ़े तो मीटर भी सड़े पे। यार आप चीजें देखते नहीं हो और मजाक किए जा रहे हो। और मैं कह रहा हूँ कुर्ता कितना अच्छा, चादर कितनी अच्छी, वडेरे वडेरी नो तो बड़े बड़े सिंध के पंजाब के उनकी शादियों में ढोल बजाते हैं। बहुत अच्छे, बड़ी मेहरबानी, इतना अच्छा उनका इज्जत अफजाई का शुक्रिया। शरीफ आदमी बेचारे ढोल नहीं मेहंदियों पे जाते हैं। मोटर पे जाए ना तो रास्ते में होटल पे जब बस रुकती है तो ऐसा एक आदमी आता है, 3 दिन से मेरे घर में किसी ने रोटी नहीं खाई, खुदा की कसम सब चावल खा रहे हैं। और ऐसे बड़ी इज्जत से मांगते हैं। मैं मांगने वाला नहीं हूँ, देख तो लिया होगा आपने। अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान, ऐसे पढ़ा लिखा हूँ, बस कराची जाना, हालात अच्छे नहीं है, एक टिकट लेते हैं 2 बर्गर लेते हैं। और राजा भाई ने तो कराची और मेरे भाई जो जितना कराची पे जोर डाल रहे हैं, हमारे आज के दोनों मेहमान कराची से तशरीफ लाए हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, पैदाइशी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। बहुत सारी तालियों में हम वेलकम कहेंगे जनाब सईद गनी साहब। और उनके साथ जो खातून नर्म नाजुक सी जो खातून इस वक्त बैठी हैं यहाँ पे, वो राइटर भी हैं, मॉडल भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। बहुत सारे इश्तिहारों में आपने उनकी आवाज भी सुनी है, उनको भी हम बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं। अर्जुमंद रहीम साहब। अर्जुमंद रहीम राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो इस टर की वजह अरे मुझे तो उनकी नाज की देख के शेर याद आ गया। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की तालियां नहीं तो। अच्छा, मजे की बात है कि उनके साथ बहुत सारे टर लगते हैं और हमारे जो गनी साहब हैं उनके साथ एक टर लगता है, वो सेनेटर है। और इनके आगे कोई टराता नहीं। और हमारे चाचे के साथ भी डर लगता है। क्या लोग ही नहीं कहते बहुत टाटर ना करो। हमारे राजा भाई के साथ भी डर लगता है, कंडक्टर। और नवाब साहब के साथ भी डर लगता है, ट्रैक्टर। यार उनके लिए दुआ मांगो उस बच्ची। किस बात के लिए? बीमार है क्या हो गया? अबे बीमार तू, मैं अच्छी का खाना खा के तेरी तो सेहत बन गई ना। वो बेचारी इतनी कमजोर है, खाना खाने के 3 घंटे बाद भी कर देती।
چاچا جی وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں, وہ ماڈل ہے. بالکل بھی نہیں. میرا مطلب کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہوتا ہے. نہیں میں تو دیسی گھی منگایا ادھر, لینڈ کرتے ہی دیسی گھی منگایا 2 آلو کے ہو لڑ گیا جو. کیا بہت زیادہ کھا لیا؟ نہیں, ابھی تو سٹارٹ کیا ہے, ابھی تو شروعات ہے. میں اس کا تندور ہے بچے. وہ بھی بلا کی کھانے صبح اٹھ کے نا ڈبا کھول کے تیلی پھاڑتے نہیں. بہت کھا لیا آج تو میں. یہ گھی ایسے کھاتی ہیں جیسے آنکھوں میں ڈراپ ڈالتے ہیں نا یوں کر کے, ایسے بتاتی ہیں ماما میں نے 2 قطرے پی لیے. چلو وہ تو کرتی ہیں, کچھ بھی آہستہ آہستہ کر لیں گی. تو اتنا کنجوس ہے, نلکے پہ جاتا ہے, اس کو کھولتا ہے, پھر دودھ کو دیکھتا ہے, آج میں نے لسی پی لی. راجا بھائی تو اتنے کنجوس ہیں, انہوں نے دیسی گھیو منگوایا, بوتل چ پا کے الماری چ رکھ کے انہوں تالا لایا, بوتل نہیں کھڑتے, صبح سارے الماری نے روٹی لا کے کھاندے. غنی صاحب یہ کیا سائنس ہے, یہ ذرا اس سائنس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ 30,000 روپے میں آپ سینیٹر بن گئے, یہ کون سا رعایتی پیکج ملا سرکار کو, ذرا بتائیے. واہ واہ, 30,000 تو پایا نا آج کل لچھے دا سینیٹر نہیں بن گیا. نقلی نہیں بنتا, آپ تو اوریجنل بن گئے. یہ کیسے ہوا سب؟ کیسے ہوا یہ سب؟ یہ ایک تو ڈیفینیٹلی میری پارٹی کی مہربانی ہے. یہ 30,000 بھی اس لیے مجھے دینے پڑے کہ تمام سیاسی جماعتیں جب ٹکٹس کے لیے اپلیکیشن مانگتی ہیں تو اس کے ساتھ ان کی کچھ فیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے 30,000 روپے کی فیس رکھی تھی سینٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے, تو میں نے صرف وہ 30,000 روپے بھرے تھے, اور اس کے بعد میری پارٹی کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی دیا اور مجھے جتوایا بھی اور سینٹر بنایا. اور میں ایک عام سا آدمی ہوں, میں یہ بتا دوں کہ میں کوئی بڑے جاگیردار خاندان سے نہیں ہوں, بڑے کسی بزنس مین کوئی ایسی فیملی نہیں ہے ہماری. میرے دادا مزدوری کرتے تھے, میرے والد صاحب بڑی مشکل سے پڑھایا لکھایا انہوں نے, وہ سیاست میں آئے, والد صاحب ٹریڈ یونینسٹ تھے, تو ان کی وجہ سے بس یہاں آ گئے. لیکن ایک چیز ذہن میں ہے کہ والد صاحب نے یہ ہمیشہ بتایا کہ جہاں بھی پہنچ جائیں آپ کی جو اپنی حیثیت ہے اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے, اور جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا ہے اس راستے کو کبھی چھوڑنا نہیں. کچھ نصیب ہے سر, 30,000 میں آپ سینیٹر بن گئے. زرداری صاحب نے 5 سال ساڈے کو ٹیکس لیا, سانو کھ نہیں بنایا. دیکھیں زرداری صاحب نے ٹیکس اپنی جیب میں نہیں لیا آپ سے, وہ خزانے میں ہی جاتا ہے سرکار کے. خزانے کا کوئی پیپ ہونا لو جانا. ایک کام کریں, اس کا آسان سا راستہ ہے, اس پائپ کا راستہ ڈھونڈیں اور ایک بڑا سا کنیکشن اس سے لے لیں. نہیں, اگر ہمارے حکمرانوں کو نہیں اس پائپ کا پتہ چلا تو ہمیں کیسے چلے؟ ارجمن صاحبہ, جی رائٹر, ڈائریکٹر, ایکٹریس, ماڈل, وائس اوور, کیا ہے یہ ارجمن رحیم, اور یہ کیا خادم اعلیٰ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں, ماسٹر آف آل گیمز, یہ شو بزنس کی خادم اعلیٰ, ان کے ساتھ کوئی میچ شیچ ڈال لیا ہے؟ نہیں, شوق کی بات ہوتی ہے. اب ان کے بھی اگر ہیں اس قسم کے شوق اور وہ ملٹی فیسٹڈ ہیں تو پھر کون ان کو روک سکتا ہے؟ ان کو تو کام کرنے کا اتنا شوق ہے, گھر کی موٹر بھی ٹھیک کر لیتی ہوں, میں واقعی کر لیتی ہوں. میں اپنے اے سیز کی سروسنگ خود کرتی ہوں. جب آپ شروع ہوئے تھے نا ڈائریکٹر ایکٹریس, تو میں نے کہا یہ نہ کریں ریسلر. یہ کب سے سلسلہ چل رہا ہے؟ اب ماشاءاللہ 19 سال ہو گئے. جی ماشاءاللہ. I started when I was still in college. تو تب سے شوق ہمیشہ سے تھا. یہ مختلف چیزیں گریجولی جی آپ نے خود میں ایکسپلور کی کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں یہ بھی کر سکتی ہوں. شوق تھا تو سیکھا, پھر جب سیکھا تو پھر آہستہ آہستہ مواقع بھی آتے. کیا ویلڈنگ سیکھی ہے؟ وہ رہ گئی. میں نے میوزک سیکھا, کلاسیکل میوزک سیکھا, کلاسیکل ڈانس سیکھا. یہ والا ارجمن صاحبہ کا یہ والا انت میں بتانا ہی بھول گیا, کلاسیکل ڈانسر بھی ہیں ماشاءاللہ. وہ کس سے سیکھا؟ وہ پہلے نگہت چودھری صاحبہ سے, پھر کچھ ناہید آپا سے, ناہید صدیقی سے, پھر میں ہندوستان چلی گئی, وہاں پنڈت برجو مہاراج جی سے سیکھا اسپیشلائزیشن کی. بعد پتا چلے گا اترے ہوا بازو بھی چڑھا لیں. ارے ارجمن صاحبہ کتھک ڈانس کرتی ہیں, ہمارے چاچا جی نے ایسا کتھک کیا ہے اور اتنا گاڑھا کتھک کیا ہے کہ ابھی تک کتھا نہیں سنا.
बेटा हम डांस डायरेक्टर हैं, हमारी कमाई हुई रोटी वापस। आप कथक डांस जानती हैं, ये खटक जानते हैं, ये तारों से लटक जानते हैं। और नवाब साहब मटक जानते हैं। उनकी कथक यहाँ से शुरू होती रही, यहाँ खत्म हो जाती है। ये हमेशा हर बात में मांगते हैं। कथक का एंड भी कहते हैं ला। अगर तूने कच्ची गोलियां खेली, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। इनको तो हमने धा, ये क्या है? धा तू तो मांगता भी इज्जत से है, मांगने वाली कुछ गनी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, अर्जुमंद रहीम साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मजेदार बातें जारी हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी डीजे। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, रुक चुका जो हमको वो कौमी खजाना याद है। हाँ तेरे होठों पे जो वादा पुराना याद है, और उस वादे से तेरा जान छुड़ाना याद है। लकड़ियों की आग पे हंडिया पकाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। हाँ मुझे तो नवाब साहब का लगता है कि अभी तक बेगम नवाज अली साहब की जो आई थी, उनके शहर से अभी तक नहीं निकले। सरकार ने देखा है प्रोग्राम। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर शरारतें थी जवानी में, लड़कपन में? नहीं, शरारती तो जो जवानी तो आई थी ना गालिबन आप पे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वो कई दफा ऐसे होता है ना कि आप एकदम जिम्मेदारियों में चले जाते हैं, तो वो जो लड़कपन का पोर्शन होता है जवानी का, ये जरूर हुआ है कि मैं जो बचपन का आपने पूछा ना, मैं शायद शरारती तो मेरा ख्याल इतना नहीं था। नहीं, वो लगते भी नहीं, लेकिन जिद्दी शायद था, जो अब नहीं हूँ। वो लगते हैं आप? हाँ, वो लगते हैं। तो वो बताती हैं वालदा और सारे लोग के जिद्दी बहुत ज्यादा थे, किसी चीज पर अड़ जाएगा, ये चाहिए उधर वो चाहिए। ये जिद करते थे, मुझे बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापे में जाना है। ये जिद्दी बच्चे रोते भी होते हैं। कैसे? और चिड़चिड़े होते हैं, बच्चे चुप कर जाओ। अच्छा, एक तो ये बताऊं, एक ये बड़ी ज्यादती है, सितम ज़रीफ़ी है कि हम सियासतदानों को अलग मखलूक समझते हैं। क्या सियासतदानों के हाथ में गंडासा होता है? वो शरीफ आदमी है, लगता है कि टीवी में वो जादू का प्रोग्राम भी करते हैं। वो तो आप लगते हो कपड़ों की वजह से। ये टोपी उतारूं तो कबूतर निकले तो कहना तेरा कमाल है। लेकिन वैसे पता है, मुझे तो नवाब साहब का लगता है कि अभी तक बेगम नवाज अली साहब की जो आई थी, उनके शहर से अभी तक नहीं निकले। सरकार ने देखा है प्रोग्राम। बचपन कैसा गुजरा अर्जुमंद आपका? अपने बचपन, ये है तो बहुत प्री पार्टीशन बात, लेकिन शायद थोड़ी सी याद हो, कैसा गुजरा बचपन? अच्छा, देखने में कैसे लगते हैं? जी अच्छे थे। हाँ, बड़ी अच्छी बचपन शरारती कायदे से इंस्पायर है ना, इसीलिए अपना वजन ही बढ़ाती है। टॉकेटिव थी, खिलंडरी थी, क्या थी? खिलंडरी थी, स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था, और हालात भी कराची के जमाने में बेहतर थे, तो हम तो अपने घरों से बाहर फेंके जाते थे 5 बजे के, मतलब जाओ बाहर खेलो, और गली में खेलना, क्रिकेट हो गया, दरख्त चढ़ना, दीवारें टापना, किया हुआ है। तो ये सारी ट्रेनिंग है? हाँ जी, हाँ जी। में कर ओके, थैंक यू। अच्छी पे चढ़ जाना, और ऊपर किसी कभी गिलहरी ने कहा कि बहन तू किधर? जैसे आप स्मार्ट हो, आपकी तो अम्मी कहती होंगी लोगों को, मेरी बेटी मेरी बहुत कमजोरी है। बहुत बड़ी कमजोरी। मेरी बेटी कमजोरी में फर्स्ट आई है। ये कहती है। अच्छा, रोजा तो अम्मी आपको 2 घंटे का रखवाती होंगी। चिड़ी रोजाना? अच्छा, 10 चावल इकट्ठे खा लेंगे? दिन में खाना खाते हैं या कभी कभी बस चिंगम खा लेते? 6 बारी। ऐसी खवातीनें होटल पे जाके ना ऑर्डर भी ऐसे देती, देखें प्लेट ले आओ, 1 चिप्स रख दो उसमें, 2-3 न्यूडल्स डाल दो, 10 दाने चावल क्यों, ज्यादा ना हो। अच्छा, बिल्कुल मना किया मुझे, तो इतनी सी कोक ला दो, इतनी ज्यादा मुझसे पीती नहीं जाती। गैस वाली पूरी बोतल पी के छात ना लग जाते। सामिया खान साहिबा हैं, हमारी एस्ट्रोफार्मिस्ट हैं, और हमारे मेहमानों के सितारों के हाल के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए प्लीज। अभी हम आपसे थोड़ी सी मुशावरत करेंगे कि आगे क्या होने वाला है गनी साहब के साथ, अर्जुमंद साहिबा के साथ। बातें तो मेहमानों के साथ चलती रहेंगी, लेकिन अब वक्त हुआ है आज के वीडियो क्लिप्स का। चलिए चल के देखते हैं आज के वीडियो क्लिप्स, और आपने बताना यह है कि ये वीडियो क्लिप्स हमने कौन सी मशहूर फिल्म से लिए हैं। चलिए।
ना जी, एक वक्त में एक काम हो सकता है, या गाना गवा लीजिए या दबवा लीजिए। ये दोनों काम करने में सिखा दूं? कैसे जी पता? इधर हाथ लाओ, अच्छा ये दबाओ और मुंह से खाओ। खाना पकाना आता भी है या नहीं? जनाब, दुनिया का हर खाना पका सकता हूँ, आप फिक्र ही मत कीजिए। मिसाल के तौर पे क्या क्या पका लेते हैं? मिसाल के तौर के ऊपर बैंगन पका लेता हूँ, हलवा पका लेता हूँ, और तो और जी अंडा तक उबाल लेते हैं। चेहरे पे ना जुल्फे बिखराना, सूरज को गहन लग जाएगा, सूरज को गहन लग जाएगा, फूलों को लबों तक मत लाना, फूलों को लबों तक मत लाना, फूलों का बदन जल जाएगा। वीडियो क्लिप्स आपने देखे, फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए और एसएमएस कर दीजिए हमें उस फिल्म का नाम जहां से हमने ये वीडियो क्लिप्स लिए हैं। आप दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी अपने जवाब लिखकर भेज सकते हैं। शर्त वही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपके जवाबात मौसूल हो जाने चाहिए। डीजे कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का, सिला अच्छा मिला हमको तुम्हें फिर आजमाने का, मिला हमको न मौका आए दिन फिर गोश्त खाने का, किया है जब से कारोबार तुमने मुर्गी खाने का, इरादा था तेरा इस मुल्क में सरमाया लाने का, हुआ ना फायदा अब तक तेरे दौरों पे जाने का। क्योंकि साधु संत फकीर ने बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके जावा कोई नामी का स्टूडेंट बिठाया जी। 10वीं का ये 10वीं का होवे बाबा, इनू FA करा जावे ते मनी जो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर, भुट्टो साहब का जब भी जिक्र आता है और बेनज़ीर साहिबा का जब भी जिक्र आता है तो आप खासे इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में से आंसू निकल आते हैं। इतनी ज्यादा क्लोज रही हुई है एफिलिएशन आपकी? देखिए, भुट्टो साहब को तो मैंने देखा नहीं, सीधी बात है, मैंने पढ़ा है उनको, जो भी है, बीबी को देखा है, करीब से भी देखा है, और ये बात ठीक है। मैं बहुत ज्यादा मतलब अभी भी रोने लगे शायद वो तो आपको देख के रोना वो है मेरे साथ प्रॉब्लम, और जब इसकी रीजनिंग्स भी हैं सर, अगर कोई बैठ के कहे, क्योंकि देखें जो शख्स किसी और के लिए जब अपनी जान कुर्बान कर देना, जान बड़ी प्यारी चीज होती है, लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और जब एक शख्स ये जानते हुए कि मैं मरने जा रहा हूँ और उसमें कूद जाए और किसी और के लिए, तो फिर अगर वो लोग उसको फॉलो ना करें, उसको ना समझें, तो ये बड़ी जाती है। तो बुनियादी सबब उसका जो है वो ये है कि मुझे इस पर कोई शुबा नहीं है कि भुट्टो साहब भी अपनी जान बचा सकते थे और बीबी भी बचा सकते थे। मतलब जब मुझे ये पता था कि जब वो आएंगी तो मरी जाएंगी पाकिस्तान में, तो ये कैसे हो सकता है कि उनको ना पता हो? सामने जी, गनी साहब जो बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें तो 100% ठीक कर रहे हैं, इनके सितारे क्या बातें कर रहे हैं? सितारों में सियासत जरूर होगी। इसमें कोई शक नहीं, बचपन से ही सियासी मिजाज, और वही सियासी मिजाज हर रवैये में भी रहा। मतलब बड़े डिफिकल्ट से इंसान है। तो इसका मतलब ये है कि क्या बेगम के साथ भी सियासत से ही उनको हैंडल करते हैं? बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। बात यह है कि अगर कुछ अच्छी सलाहियतें आपके अंदर हैं और उसका कहीं भी आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कहीं करें। इसका मतलब है कि भाभी से दरखास्त है कि ये वाला सेगमेंट जरूर गौर से देखिएगा, हम इनको खोलने लगे। जी नहीं जी, इनकी बेगम को हैट्स ऑफ है कि जो इतने मुश्किल आदमी के साथ डील कर लेती हैं, इतने परफेक्शनिस्ट है मोहब्बत के मामले में। पता नहीं इनकी डिमांड्स इतनी हाई क्यों? पहले तो मुझे सामने जी ये बताइए, लव मैरिज है कि अरेंज? लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज है। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ, और मैं शादी से पहले ही बात महसूस कर रहा था कि मेरे साथ कोई हर औरत चल नहीं सकेगी। कोई ठीक किस्म की हो जो मुझे अंडरस्टैंड करे तो मेरी गाड़ी चलेगी, वरना बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने आपको पसंद किया उस वक्त उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ था? आंखों का तो पता नहीं, अब दिमाग का क्या। अर्जुमन, मुझे एक बात बताइए, अगर कभी किसी सियासी हसीना का किरदार अदा करना पड़ जाए आपको? सियासी हसीना होना जरूरी है। हमारे पास शर्मिला फारूकी हैं, हमारे पास कशमाला तारिक हैं, हमारे पास इतनी खूबसूरत मुझे नुसरत भुट्टो का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब शी वाज ईरान से आई थी और फिर शादी हो गई और फिर एक सिंधी फ्यूडल फैमिली में और फिर
how her husband became a prime minister. तो उनकी लाइफ जो है एक तो कल्चरल डिफरेंस एंड द चेंज, वो तो आई थिंक फारसी बोलती थी. अंजुमन साहिबा के बारे में बताइए थोड़ा सा, उनके सितारे क्या कहते हैं, उनके जो लव स्टार्स हैं या गुस्से की बहुत तेज है. गुस्से की वो तो मैं देख चुके हैं ना आप, एक दो ट्रेलर देख चुका हूँ आपने. जी इत्तेफाक से हमने इकट्ठे काम किया. सुनाइए किसका. नहीं मैंने तो काम किया तो ये नहीं हो रही. एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, मेरा शायद तरीका कार जो है ना ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर वो शायद गलत है, क्योंकि आपको पहले ही ब्रेक लगा देनी चाहिए. अच्छा मैं बर्दाश्त बहुत कर लेती हूँ शुरू में मजाक में, और उसके बाद फिर वो बिल्डअप इतना हो जाता है मेरे अंदर कि देन मैं फट पड़ती हूँ. अब अगले को लग रहा होता है इतनी सी जो बात थी, क्या हो गया जी, वो पीछे जो बैकलॉग होता है वो बहुत होता है. ये बात चली कहाँ से? इससे अंदाजा लगा ये ऐसी सड़ के हुई है. ये बात जल कुड़ के ऐसी हो गई. अच्छा और बताइए. अच्छा अपनी जंग तो लड़ती हैं, पराई जंगों में भी जो है ना वो हिस्से. ये बड़ा गलत मेरा एक वो है. ये अपने आप ऊपर फोकस करना चाहिए. वो अगले का मसला चल रहा है, नहीं नाइंसाफी हो रही है, खाम में चल पड़े. क्यों भाई? ये तो इंसानियत है ना. वनों की मतलब अपना काम करो. अच्छा आपकी सेहत इतनी है माशाल्लाह, पक्का घट बद कर लेंगे. और बताइए. सर जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि मोहब्बत के मामले में जितनी ये खुद लॉयल हैं, माओ की तरह प्यार करने वाली हैं, इसलिए वो दौड़ जाते हैं. माओ की तरह. कैसे समझ में आ गई आपको, कहाँ से देख लिया? आर यू लाइक दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो उन्होंने अपना अच्छा प्रॉब्लम है नफ्सियाती. बचा ये इन्होंने देख लिया, ये बाहर हम लोगों को ना गैस वाले गुब्बारे दिलवा रही थी. मुझे नहीं पता, मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ उन चीजों से जो जहाँ कोई ट्रबल में हो ना, कोई हेल्प डिमांड कर रहा, अब वो कोई मेस्ड अप इंसान होगा तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी. खाम मेरे तो चाचा मेरे ना सियाती ना करते, मैं माड़ा बंदा तो वारी वाह है कोई सखी जिला बाबे को कुछ खुआवे पियावे. क्या खाओगे? क्या खाओगे? बाबा जुतियां तो अलावा हर शय खाएगा. यानी जोगर बूट वगैरह. आपकी साल तो संत फकीर ने बिस्मिल्लाह करा मैं सदके जावा, कोई नामी का स्टूडेंट बिठाया जी. 10वीं का ये 10वीं का होवे बाबा एनू FA करा जावे ते मन्नी. माशाल्लाह बाबे ने ते पटारी क्यों कढ़ना सी, उत्थे बैठा. संत फकीर ने बाबे बड़े पहुंचे, बाबे ने यकीन कर लिया बचिया बाबे तेरे इस कप दे 6 कप कर देने ते मन्नी जो भी है. वाकई? हाँ वाकई की. हाँ करो कर दिए. ला फिर देख जरा, एक तुम सुन्नी बिन उत्पात बिन सुरबत सुनना. चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तलाक चूं चढ़ा जागरदा फिर दिन का 6 होए नहीं 5 हो पे नहीं दे. क्या निकालेंगे आज आप इसमें से? देख फिर जरा चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक. ये काली कलकत्ते वाली तेरा बाहर न जाए, खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए. ये दागरदा फिर दिन तक खरियां बोतला सुचियां बोतला. भाई कुल्लू चू हट कटोरी चू, ये बूझ जमाली काला तितर चिट्टा तितर मंगूर, ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर. भाई दागरदा फिर दिन तक कुछ भी नहीं करेंगे. सब निकली नहीं, उनका रुक्का निकल आए. सब तो रुक्का. अभी क्या डाइवोर्स निकलाई है? ओए मैं समझ गया, जोगी का बिजली का बिल निकल आया है. क्या हुआ? मेरी जुत्ती मेरी है क्या है? बाबे का शप बेटा जंगलों च चला गया. वो कहता मैनू तू अपने कोल रख के 5 साल भुखा मारदा रही. मैं इतने आटे की भुख बर्दाश्त करदा रही, बिजली की भुख बर्दाश्त करदा रही, गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त करदा रही. मैं नहीं रहना इतने, मैं जंगल च खुश.
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ نہیں بھائی ایسے چچا بابا یہ رکا لکھنے کی کیا ضرورت تھی ویسے ہی بتا دیتے بابے کا پڑھیا لکھیا چھاپے بے وقوفا بابے نے چھاپے نے لکھی ہے کہ شامپ نے کر دیا ہے اعلان شامپ نے کر دیا ہے اعلان مہنگائی کھا گئی ہے پاکستان بابا جی جتنے 6 روپے کی روٹی تے 8 روپے کا نان یہ ہے پاکستان وہ بیٹھے ہیں سینٹرل پاکستان غریب کا چلان اور وزیر کی گاڑی کو سلام یہ ہے پاکستان ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی کیا صحیح کر جا کے بدلنے کی ضرورت ہے جو بھی سادھو سنت فقیر نے بابے پہنچے بابے نے بابے نے کسی اگلی منزل سے پہنچنا ہے بچیا بابے یہاں جانا چاہتے ہیں نال جانا چاہتے چلے یہ بابا نام ہی کھڑے تھی اٹھ کے جو بھی سادھو سنت فقیر نے بے وقوفا بابے پہنچے بابے نے ہم تو ایسے ساتھی ہیں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں جام اگر خالی ہو تو آنکھوں سے پلا دیں یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے ساتھ کھیلیں گے 2020 بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہ بحران مسلسل اس پر ستم کے مر رہے انسان مسلسل اور جان بچانے کے لیے اب بھی کئی لوگ کرتے ہیں ادا بھتا و تاوان مسلسل آتی نہیں کہیں سے خوشی کی کوئی نوید برسوں سے ہو رہے ہیں پریشان مسلسل کیا آسان ہے محبت کرنا یا بجلی چرانا بجلی چرانا ایکسپیرینسڈ ہے جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات اب کھیلتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ 2020 صحیح صاحب آپ کے ساتھ شروع کریں سر شارٹ کوشچن وٹ ایور کمز فرسٹ ان یور مائنڈ کب بولتے ہیں مغرور ہونے کی وجہ سے یا مشہور ہونے کی وجہ سے یہ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے آج کل کون سا کام مشکل ہے پیار کرنا یا پیار نبھانا لیکن آپ تو ماشاءاللہ کتنے سالوں سے سکسیسفلی نبھا رہے ہیں مجبوری ہے کم بولتے ہیں لیکن سارا بول دیتے ہیں فیوریٹ سانگ کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے اور دمادم مست کلندر دونوں بڑے ڈفرینٹ اس میں ہیں تو ہاں جی میرا خیال ہے کہ دمادم مست کلندر اگر ان دو میں چوائس پوچھ رہے ہیں آپ کو کچھ ایوارڈز ہیں میرے پاس میں آپ کو چھوڑتا ہوں کہ یہ ایوارڈز کون سے سیاستدانوں کو جانے چاہیے میں کچھ ایوارڈز اناؤنس کرتا ہوں بہترین فلرٹ کرنے والا اب یار نام لے لوں گا تو ناراض ہو جائیں گے نہیں کوئی بھی ناراض ہو لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کو کہے گا میرا نام کیوں لے لیا بھائی لیکن میرا خیال ہے کہ شاید شیخ رشید بہترین دغاباز مشرف بہترین سیاسی اداکار میری اپنی ہی پارٹی کا ہے میں نام نہیں لوں گا اچھا جس کو میں سمجھتا ہوں اچھا جس کو اگر آپ کے سوال کا میرے سمجھ میں آگے نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اچھا اوکے بہترین گلوکار مشرف صاحب لوگ کو گانے کا شوق بھی تھا اور وہ شاید گاتے بھی بہترین وعدہ خلاف اگر لوگوں کو برا نہ لگے تو عمران خان اوکے ہاں جی پپو جی بھابھی کی سالگرہ پر تحفہ لیتے ہیں یا ان کو تحفہ دیتے ہیں جاتے ہی نہیں ہے اسمبلی میں ہوتے محتاط آدمی ہے لیکن اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ مجھے اکثر جو ہے نا یہ بھول جاتا ہوں میں تاریخیں لیکن اس کی مجھے اس لیے یاد رہ جاتی ہے کہ میری سالگرہ کے آس پاس ہی کہیں ہے تو وہ کیونکہ اب عمر کے ہم اس حصے میں ہیں کہ اب میں نہیں چاہتا کہ وہ زیادہ ناراض ہو تو میں کوئی نہ کوئی پھول لے کے دے دیتا ہوں اچھا بہترین سیاسی کیری پیکر کس کو سمجھتے ہیں میاں صاحب کو یا آصف زرداری صاحب کو نہیں میرے لیے تو آصف علی زرداری صاحب ایک بہت بڑا نام ہے اگر آپ کی پارٹی کو ہمارے چاچے کو وزارت دینی پڑ جائے تو کون سی دیں گے آپ چاچے کو جو بھی سمجھیں میں ان کو ایک پاکستانی سمجھتا ہوں اچھا پاکستانی سمجھتا ہوں محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں اور کوئی اور آدمی جس بھی وزارت پہ فائز ہو سکتا ہے یہ کسی بھی وزارت پہ جا سکتے ہیں
तो इस बुनियाद पर कि ये आपके चाचे हैं, ये डिस्क्वालीफाई नहीं करते। शामिया जी क्या कहती हैं आप सईद गनी साहब के बारे में? कितने नंबर मिलने चाहिए? जो सवाल इनसे पूछे गए हैं जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं या? नुमान जिस तरह का जायचा मोहतात है उसी तरह मोहतात खेल। वो तो खैर कोई एक जवाब से भी नहीं पकड़े गए कहीं से। लेकिन हमारे पास मेहमान है तो हम सखी दिल की तरह जो है जिंदा दिलाने शहर लाहौर नंबर काट नहीं सकते। आप दे दीजिए 100 में से 85। चलो बहुत सारी तालियां। जी अर्जुमन जी आप शुरू करें जी। जी जी वेरी क्विक। धुन दिल को लग रही हो तो क्या दिल करता है, नाचना या नचाना? नचाना। क्या आसान है, मोहब्बत करना या बिजली चुराना? बिजली चुराना। एक्सपीरियंस्ड है। फेवरेट मौसम फूलों का या दिल का? दिल का। दिल का। ये अवार्ड्स हैं, कुछ बताइएगा आपके कौन से कोलीग्स को जाते हैं? बेहतरीन फ्लर्ट करने वाला? हुमायूं। ओके, वेरी गुड एट इट। और उसको सूट भी करता है, उसको बदलना नहीं चाहिए। यानी गुड फ्लर्टिंग। गुड फ्लर्टिंग। बेहतरीन दगाबाज? तो एक इतनी लंबी फहरिस्त है। हाँ, वो अवार्ड किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए? दगा आई रियली कांट थिंक ऑफ एनीवन। ओके। बेहतरीन सियासी अदाकार? अदाकार हैं कुछ लोग सियासत डालने वाले। एक नाम तो मेरे भी ज़हन में आता है। अच्छा। क्या यार, आई डोंट नो, आई रियली कांट थिंक। बेहतरीन गुलूकार? बेहतरीन गुलूकार अदनान अच्छा गा लेता है। इमरान अब्बास अच्छा गा लेता है। इमरान अब्बास तो बहुत ही अच्छा गा लेता है। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही। ओके, आई एग्री। बेहतरीन वादा खिलाफ? रेलवे। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, मतलब वो शुरू में बातें कुछ और होती हैं, एंड में हो कुछ और। सभी है ना। ओके जी बाबू जी। जी, शादी का लड्डू खाएंगी या लड्डू बनाने वाला उठा लेंगी? इंशाल्लाह खाऊंगी आपकी दुआओं से। ओवन में सालन गर्म करने के लिए रखा हो तो बटन अकेली दबा लेती? नहीं, उसके लिए बंदा रखा हुआ है। अच्छा जी, किसी आइलैंड पे आपको 2 दिन के लिए भेज दिया जाए, किसके गाने सुनना पसंद करेंगी तन्हाई में? मेहदी हसन साहब के, नूर जहां साहिबा के, या खादी में आला के? मैडम नूर। हाँ। और जैसा कि ये सामे जी ने हमारे कहा कि आप वो माओ की तरह ट्रीट करती हैं, तो क्या शादी के बाद अगर शौहर को आपने माँ की नजर से देखा तो बच्चों को किस नजर से देखें? बच्चों को भी उसी नजर से देख लेंगे। तफरीक क्यों की जाए? जी सामे जी क्या कहती है? जी, वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जायचा। उसी तरह बोल्ड आंसर्स। तो हम भी दीदा दलेरी से नंबर देते हैं जी 100 में से 95। ओह थैंक यू। अब वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। जिस तरह बादल का साया प्यास भड़काता रहे, IMF भी उस तरह हर वक्त दर्शाता रहे। पहले अपने हाथ से अमरीका देता एड है, बाद में उस हाथ से ही आग बरसाता रहे। ऐसे लीडर से न आज कौम आ जाए कहीं, हल निकाले ना फकत दौरों पे ही जाता रहे। हाँ, कोई तो हर बाप बचा के रखा होगा जिससे ना हंगामा हो। कोई तो हर बाप बचा के रखा होगा जिससे ना हंगामा हो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। तारिक बेग साहब हैं हमारे 7 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर, और इन्होंने जीती है रोड प्रिंस की तरफ से ये लाल सुख। लाल दूल्हे नसी तोड़ रहे हैं एक बडेरे बंदे ना, अल्लाह खैर। लाल मोटरसाइकिल चिट्टे मरगाड, चिट्टे मरगाडा वाली आ गई, देखो जी मोटरसाइकिल आ गई, मैनू सोना मर जावांगी मेरे नाल ना गई, मेरे नाल ना गई। बहुत सारी तालियां तारिक बेग साहब के लिए। तारिक भाई कहाँ से ताल्लुक है? जेएलएम से। जेएलएम से ताल्लुक है।
तो आपको उम्मीद थी कि आप मोटरसाइकिल जीत जाएंगे? बस उम्मीद होती है अल्लाह ताला की। अल्लाह से उम्मीद थी। और क्लिप हमने दिखाई थी वो कौन से फिल्म से ली थी हमने? ये फिल्म थी जब जब फूल खिले। जब जब फूल खिले। बहुत सारी तालियां बेग साहब के लिए। बेग साहब लगाइए, आइए बेटा। तेन प्यार ना रखना, वक्त तेरा मोबाइल बदल देना। छोटी सी होती बिठाइए बेटे को, बिठाइए। जेल पाल पाल के बड़ा किया है। बहुत सारी तालियां। रोज प्रिंस खा रही है नंगेगी, फिर आलमगीर, फिर जन्म जाएगी। यहाँ बताता चलूं 8 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है इसरार उल हक, और इसरार भाई का ताल्लुक है लाहौर। मुबारक हो रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। से आप दोनों ने वक्त निकाला। प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे गाना एक पैरोडी सॉन्ग पेश करते हैं, जो कि बेसिकली हमारे कौम के दिल की आवाज होती है। आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी डीजे। अरे पीएम प्यारे है मुल्क में होती होली मेरे। यारे पीएम प्यारे मुझे शहर में है गोली मेरे। जरा फिर से कोई एपीसी तू बोला। कोई तो हर बाप बचा के रखा होगा जिससे ना हंगामा हो। कोई तो हर बाप बचा के रखा होगा जिससे ना हंगामा हो। वतन से अपने ये दहशत भगा दे तो सरमायाकारी का रास्ता खुले। चलती वक्त जिसमें रिश्वत से बारिश हो, रोको निजाम ऐसा अब ना चले। चले 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 अब ना चले। चले 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 अब ना चले कि मईशत की गाड़ी को धक्का लगा। कोई तो हर बाप बचा के रखा होगा जिससे ना हंगामा हो। कोई तो हर बाप बचा के रखा होगा जिससे ना हंगामा हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो जिसने जाना। अल्लाह, इस प्रोग्राम में ये कुछ ना कुछ करा के रहेंगे यार। बेगम साहिबा को किस रंग के कपड़े पहनने का ज्यादा शौक है? हर रंग ही अच्छा लगता है इनमें। गुरबत तो नाचे, गुरबत तो नाचे, गलियों में बनके मधु